ऐसे बहुत से रीजन हैं जिसकी वजह से लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रीजन है जो 95% रोल अदा करता है। अगर आपने इसे ठीक कर लिया तो ये 100% श्योर है कि लोग आपकी सिर्फ वैल्यू नहीं करेंगे बल्कि आपको सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसी के बारे में दुनिया की डेंजरस बुक्स में से एक 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 4 हमें बताता है, हमेशा जरूरत से कम बोले। ये बात देखने, सुनने, समझने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इन लॉज को अधूरा सुन के समझ के इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जितना आपको फायदा दे सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए या तो इस वीडियो को यहीं पे क्विट कर दें या फिर एंड तक देखें, पूरा समझें, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करें। ज्यादा बोलना ना सिर्फ आपकी वैल्यू कम करता है बल्कि आपकी बातों का वजन हल्का कर देता है। लेकिन हम ज्यादा बोलते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी बातें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लोगों को एक्सप्लेन करके उन्हें इम्प्रेस कर पाएंगे। इस चक्कर में हम इतना बोलते हैं कि कई बार तो सामने वाला हमारी बात से ज्यादा किसी और की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। फिर भी हम बार बार जोर देकर उसका ध्यान हमारी बात पर खींचने की कोशिश करते हैं, और इससे आपकी बात धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। और इतना ही नहीं, आसपास बैठे जितने भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं वो भी आपकी बातों को अनसीरियस लेने लग जाते हैं। ये दो कहानियां समझो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोनों कहानियां सुनने के बाद इस लोग को और डीपली समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। वारहोल एक पेंटर थे और उन्हें ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि कम बोलना और चुप रहना लोगों की नजर में आपको और ज्यादा पावरफुल बनाता है। वे ये अच्छे से समझ चुके थे कि लोगों से ज्यादा बातें करके उनसे मनचाहा काम करवाना असंभव है, और इसीलिए वारहोल जब भी कोई इंटरव्यू देते थे तो वो अपनी बातों को ऐसे प्रेजेंट करते थे जैसे वो कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इंटरव्यू लेने वाला इस कंफ्यूजन में रहता था कि शायद मैं उनकी बात समझ नहीं पा रहा, लेकिन इस बात में जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। वारहोल करते तो पेंटिंग थे, लेकिन कभी भी वो पेंटिंग्स के बारे में बात ही नहीं करते थे। इस रीजन से लोग उनके बारे में ज्यादा बात करते थे और उनकी पेंटिंग्स और ज्यादा महंगी बिकती थी। आपके मुंह से निकले हुए शब्द एक तरकस से निकले हुए तीर की तरह है, जो एक बार निकल गए फिर वापस नहीं आ सकते। और ऐसी ही एक घटना हुई एक अपराधी के साथ जिसका ज्यादा बोलना उसका मौत का कारण बन गया। एक बार एक राज्य में एक अपराधी को फांसी की सजा होने वाली थी, और जब उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया और जब उसको लटकाया गया तो वो फांसी का फंदा टूट गया। वो जोर जोर से हंसने लगा कि मूर्ख राजा और मूर्ख राज्य, एक रस्सी बनानी नहीं आती तुमको। सेनापति दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और राजा से बोला कि जिस अपराधी को हम फांसी दे रहे हैं उसका फांसी का फंदा टूट गया, और इन डॉक्यूमेंट्स पर आप साइन कर दो। क्योंकि उस राज्य का नियम था कि अगर किसी को फांसी दी जा रही है और उसके फांसी का फंदा टूट जाए तो मान्यता थी कि भगवान ही उसे बचाना चाहता, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता था। राजा हस्ताक्षर करने लगा। तभी राजा ने हंसते हुए सेनापति से पूछा कि सेनापति, अपराधी तो बड़ा खुश हुआ होगा जब उसको पता चला कि उसकी जान बच गई, और उसने तो इस राज्य की तारीफ भी की होगी, क्यों सेनापति? तो सेनापति ने कहा कि नहीं राजा साहब, बस उसने इतना कहा कि मूर्ख राजा और मूर्ख राज्य जिसको एक रस्सी बनानी नहीं आती। राजा तुरंत रुक गया और उसने कहा कि उसको बताओ कि हमारा राज्य कितनी मजबूत रस्सी बना सकता है, दोबारा उसको फंदे पर लटकाया जाए। और जब उसको दोबारा फंदे पर लटकाया गया, इस बार रस्सी नहीं टूटी। इसीलिए हमेशा जरूरत से कम बोलें और जो बोला जा रहा है उसको मिस्टीरियस और अनक्लियर रखने की कोशिश करें। और जब आप ये करेंगे तो लोगों को ये पचेगा नहीं और उनको समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेंगे, और एग्जैक्टली आपको यही करना है। आपको किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, और इससे आप लोगों को ज्यादा मिस्टीरियस और अनक्लियर नजर आएंगे, और इसी वजह से लोगों में आपका होप जन्म लेगा, और यही होप आपको उनकी नजर में ज्यादा पावरफुल बनाएगा, और धीरे धीरे आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देना उनकी मजबूरी बन जाएगी। आपका कम बोलना सामने वाले को ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देगा, और ऐसा करने पर आपको सामने वाले के इंटेंशंस धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। वो बहुत सी ऐसी बातें आपको बता देंगे जो वो आपसे अब तक छुपाते आए थे, और बताने के बाद वो हमेशा घर जाकर
अफसोस करेंगे और आपके बारे में सोचना उनकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इन लॉज का इस्तेमाल करने में आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि भाई आप सिर्फ दिखावे में ना उलझ कर रह जाएं। आपको अपना फोकस अपने करियर पर भी लगाना है और अपना समय पैसा कमाने में भी लगाना है। आपको दिखावटी पावरफुल बनने से ज्यादा एक्चुअल में पावर को भी गेन करना है। जब आप इन लॉज का इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉर्मल है कि लोग आपसे नाराज होंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे या आपके दोस्त आपको घमंडी मानने लग जाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना समय उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको घमंडी नहीं बनना, अपनी बातें, अपना समय, अपनी एनर्जी किसी के लिए फालतू वेस्ट करनी ही नहीं है बस। लेकिन दिल में किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए जेलसी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं रखनी है, बस इतना समझना है। बाकी ये सब चीज़ें होगी, नॉर्मल है, तुमको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो, है ना। तो मिलते हैं लॉ नंबर 5 के साथ। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है और एम रखते हैं इस वीडियो पे लाइक का 1000 लाइक कर दोगे आप, मुझे पता है, कर दो यार। बी पावरफुल।